राम राम अंजू मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। राम राम आपको भी। और राम राम सभी दर्शकों को। और थैंक यू अंजू मैम, आज टाइम काट के हमारे पॉडकास्ट पर आने खातिर। तो मैम, पहले तो ये बताओ कि यो कपड़े बनाने वाली, दामन बनाने वाली लाइन में कैसे आना हुआ? मतलब क्या सोच के, कुछ सोच के आए थे आप, या इस लाइन में पहले इंटरेस्ट था कपड़ों में? किस हिसाब से मतलब ये स्टार्ट करे आपने? देखो, इंटरेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ना, वो न्यू कहा गया कि आप जिस चीज के लिए बने हो ना, कहीं किसी ना किसी बहाने से आप वहां तक पहुंच ही जाते हो। हम्म। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरे कुछ हेल्थ इश्यू ऐसे हुए कि मतलब मेन ये था कि मेरी आवाज ही चली गई थी। अच्छा। तो जब आवाज चली गई तो इश्यूज ये हुए कि मेरे को जॉब के लिए मना कर दिया, क्योंकि टीचिंग लाइन थी। तो डॉक्टर ने बोला जहाँ वॉइस का ओवर यूज होता है ना, वहाँ ये सिम्टम हो जाते हैं। तो सही। मेरे वोकल कॉर्ड में जो बोलने के यहाँ दो तार होते हैं, उनके ऊपर सिस्ट बन गया था। तो मैं हम्म। 2 साल बिल्कुल ही ऐसे रही, गूंगी, बिना फोन, लाइफ ऐसे हो गई थी। तो उस टाइम था कि क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं एक दिन ऐसे ही है ना दुपट्टा डिजाइन कर रही थी बैठ के अपना टाइम पास करने के लिए। तो वो दुपट्टा मेरे नेबर में कोई अरुणाचल प्रदेश से आए हुए थे। अच्छा। तो जितना भी हमारे सबको जानकारी होगी कि जो ये सेवन सिस्टर्स हैं, वहाँ हैंडक्राफ्ट को ना लोग बहुत चाहते हैं। हम्म। तो वो इंस्पायर हुए देख के मेरे उस डिजाइन को। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या ये दुपट्टा भी हमें मिल सकता है, जो भी अच्छा। आपका इस अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है हम उसका प्रॉफिट करके देंगे आप। तो बस वहां से है ना जी एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हम्म। तो ना, जब आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये तो अपने हाथ का हुनर है, वो गॉड गिफ्टेड चीज है। तो क्यों ना यहाँ से एक ट्रैक शुरू किया जाए। तो सही। वो जब बात शुरू कर रही थी तो मेरे को मेरी मदर ने गाइड किया, वो भी एक ड्रेस डिजाइनर रह चुकी है अपने टाइम में। तो उन्होंने हम्म। मेरे को गाइड किया कि आप है ना इसको अपने कल्चर में डालो, ये सब टेस्ट। अच्छा। क्योंकि जगह जगह ये सूट लहंगों की दुकान सब जगह है। हम्म। तो अपने कल्चर को बचाओ भाई। सही। तो वहां तो से। मैम, ये बिल्कुल ठीक बात कही आपकी मदर ने कि सूट लेंगे आगे बुटीक तो मतलब गांव गेल्या, शहर गेल्या, गाड़ गेल्या है। तो हाँ फिर अंजू जी ऐसा क्या काम कर रही हैं? जब उन्होंने दामन की सोची, वो डिजाइन तो हो गया, अरुणाचल वाला जो सीन हुआ, हाँ तो जब दामन बनाने की सोची, कपड़ा बनाना तो उस पे एम्ब्रॉयडरी करना अलग चीज है। एज अ प्रोफेशनली इसने टेकअप करने का जो फैसला रहा, जब ये स्टार्ट करा काम, तो अपनी अलग पहचान बनाने खातिर आपने क्या सोची कि मैं इसमें क्या इनोवेशन करूं, क्या डिजाइन करूं दामन में? जैसे मेरे हिसाब से आपके पास एक आधा हो भी गा भी, अगर आप दर्शकों को दिखा सकें, तो हाँ हाँ। अंजू जी ने अपना क्या ब्रांड अलग से दामन मेकिंग में लेके आई है वो? मैंने मतलब मेरा एक ब्रांड क्या था कि देखो, आप कोई भी काम जब कर रहे हैं तो हम हम्म। ये सोचते हैं कि माँ बाप तो हमने 50 मिला, तुम्हारे बच्चे 20 लेकर जाए। तो सही। हमें मतलब मेरा एक इंटरेस्ट क्या था, एक अपने कल्चर में रहा है शुरू से ही। हम्म। तो उसी कल्चर को बचाने की थीम में मेरे को लगा कि शायद इस दामन को अगर बचाना है ना, तो हमें यूथ को जोड़ना पड़ेगा। हम्म। ना यूथ के इंटरेस्ट के, क्योंकि यूथ आजकल क्या है, सही। गाउन में है, वेस्टर्न में है, अपने में तो हम्म। दिखता ही नहीं आपने कहीं पर भी। हाँ। तो उस यूथ को जोड़ने के लिए मैंने इस दामन को ना मॉडिफाई किया एक तरीके से, ग्रेट। ताकि कुछ अलग होगा, यूथ जुड़ेगा तभी दामन बचेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने इसका फैब्रिक चेंज किया। जो हम पीछे से देखते आ रहे थे भाई, एक ही थीम पे कॉटन पे चल रहा था। बिल्कुल सेम वही। मेरे आप है ना इंस्टा का जब पेज वो करोगे, तो उसमें आप देखोगे नेट का कपड़ा, आप सबने सुना होगा किस तरह का है, छाण माण कपड़ा होता है। हम्म। मैंने वो छाण माण कपड़े का 24 मीटर फैब्रिक का, कोई ऐसे क्लाइंट थी, उनका सुपर नेट का दामन बना के दिया। वो मतलब मान गई कि हाँ भाई, इस कपड़े का भी दामन बन सकता है, जो सही। उनके लिए वेस्ट था। तो हम्म। इसी तरह मैंने मतलब अपने हर एक फैब्रिक पे ट्राई किया अपने दामन को बनाना। फिर लेकिन जो मेरा एक ट्रैक था ना, उसको पहचान दी जब यूनिवर्सिटी का फैशन शो हुआ कुरुक्षेत्र में। अच्छा। तो मैं उसके लिए हर बार एक विरासत फैमिली, हमारे डॉक्टर साहब मासिंह पुनिया जी चला रहे हैं, उनकी मैसेज है, वो मेरी हम्म। कजन। तो उनके उससे ही मतलब मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि इसको बचाया जा सकता है और मोटिवेट करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। किस ईयर की बात है मैम ये, ये जब लास्ट स्टार्ट? ईयर की बात है। ये अच्छा। मेरा मतलब सफर बिजनेस का भी 2 साल नवंबर में होंगे मेरे बिजनेस को। सही। सही। तो मैं ग्रेट। उस तरीके से देखूँ तो मैं 5 कंट्रियों का काम दे चुकी हूँ अपने हम्म। क्लाइंट्स को। और सही। यहाँ तो मैं लगी ही रहती हूँ।
ये। बिल्कुल। और मैं भी आपका इंस्टाग्राम पेज काफी बार स्क्रॉल किया है, काफी अच्छे अच्छे डिजाइन उस पर देखने को मिले, थोड़ा इनोवेटिव कुछ देखने को मिला, क्योंकि मैं एक दो बार हरियाणवी क्लोथ्स पे प्रोग्राम पहले बना चुका हूँ। दामन हो गए, रेजा हो गया, ललिता मैडम के लिए बात होगी, और बाकी लोगों के लिए बात हुई है। तो आपका पैटर्न वगैरह और आपकी जो थिंकिंग है थोड़ी अलग लगी इस सब से हटके। तो मैम एक ये बताओ कि इसमें जो बनाने का आपने कहा ना कि मैंने अलग अलग फैब्रिक पे ट्राई करा दामन बनाना ना। अब दामन एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन वो ये इनोवेशन है कि उसमें डिजाइन और कपड़ा, इसमें वेरिएशन आ सका है। तो ये प्रोक्योर कहाँ से करते हो, जो कपड़ा है, रॉ मटेरियल है, ये किस, पहले तो वैरायटी बताओ मेरे को इन सब चीजों की। ज्वेलरी पर हम बाद में आएंगे, पहले इसी की बताओ कि कौन से कपड़े हैं जिसपे दामन बन सकता है, और ये प्रोक्योर कहाँ से करते हो, लाते कहाँ से हो। सिक्योर तो ये होता है कि निशांत क्लाइंट, हम क्या है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तब हम्म। हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। और ठीक। जब आप कोई भी व्यापार करते हैं ना, तब आपको सामने वाले के हिसाब से काम करना पड़ता है। क्लाइंट के हिसाब से। तो जब क्लाइंट मुझे, मैं खुद नहीं बताती मैं क्या करूंगी, मैं ठीक। क्लाइंट से पूछती हूँ आपके मन में क्या है, ताकि हम्म। मैं उसको निकाल के ला सकूं। सही। तो हमारा डेडिकेशन यही रहता है कि क्लाइंट सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा। तो वो हम्म। जो कहता है हम बोलते हैं आप अपनी मर्जी का फैब्रिक चूज करो जो आपको चाहिए, ठीक। हम उस पर काम आपको करके हम देंगे। अगर वो अच्छा, मैं हमें चूज मैं करके, आपसे पूछूं तो कौन से फैब्रिक हैं, मतलब मेरे को ऑप्शन दो तो मैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए बनवाऊं, तो फैब्रिक कौन से हैं। मेरे पास जैसे मैंने डोला सिल्क पे किया, मैंने हम्म। ऑर्गेन्जा, सबसे खड़ा कपड़ा होता है, मैंने ऑर्गेन्जा पे भी दामन बनाया लास्ट ईयर। अच्छा। एक सीक्वेंस पे किया हुआ है, कॉटन पे किया हुआ है, जो वेलवेट अपना सनील है उस पे कर लिया। हम्म। और हमारा बहुत सारा मतलब फैब्रिक के सुपर नेट पे मैं बता रही हूँ, मैंने उस पे भी किया हुआ है। तो कम से कम मैं 10-12 तरह के फैब्रिक्स पे काम कर चुकी हूँ दामन ग्रेट। को लेकर। ग्रेट। और मैम इसके साथ ज्वेलरी कौन सी देते हो आप, मतलब कौन सी ज्वेलरी चलती है, मतलब क्योंकि दोनों की ना वो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, दामन और उसके ऊपर ज्वेलरी। तो न्यू कहा करे जो कर हमारे हरियाणा के मानस ठेलो है ना जी, हाँ। न्यू हमारा पहनावा भी वजनदार रहा है। सही। उस वजनदार के साथ उतनी वजनदार हमारी टूम ठेगरी रही। बिल्कुल। वो टूम ठेगरी भी वो कहा करते कि आधे प्रोफेशन करते हैं, लेकिन मैंने जब अपना प्रोफेशन शुरू किया ना, मैंने इसके साथ साथ में इसकी स्टडी भी करी है। मैं यूं हम्म। बोले कि एक दर्जी पढ़ा है या एक शौक या त्योर है, मेरा डेडिकेशनल। हम्म। जब तक मैं मतलब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, मैं अपने आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। हम्म। तो ये होता है हमारे हरियाणा की 52 टूम है। अच्छा। 52 टूम। तो आधे मार दे हैं कि ठीक है भाई, लेकिन देखो जब आप कोई काम कर रहे हो ना, तो कोशिश ये करो कि आप उसकी तह तक जाओ, उसके बारे में जानकारी हासिल। ठीक है। उन 52 टूमा में जितने भी टूम आपने देखी होगी, आप ऊपर तो सोने में कैरी करा करते, नीचे चांदी पहरा करते। चांदी हमारी ठंडी होया करती, उनका भी कोई साइंटिफिक रीजन होता था। आपने हसली कैरी कर ली तो वो सर्वाइकल नहीं ओढ़ दिया करती मारे, उसका वजन से ज्यादा बता था। पैरा में कड़ुली न्योरी पहरा करते तो नस दबया करती थी, कमरे आ करता। आजकल तो सब ताती हुई रहे हैं, सही। क्योंकि सबने पहनना छोड़ दिया। नोट हाँ। करा होगा जेंट्स भी पहले तागड़ी बांधा करते, आजकल हाँ। छोटे छोटे बच्चन, उससे हिरनिया का रोग नहीं होता था। हम्म। तो जो हमारे हरियाणा की टूम ठेगरी जो भी बनाई गई है ना, इसका एक साइंटिफिक रीजन से भी थी ये सब चीज। सही। ये सब है। तो हम सही। लोग अपने दामन की जो एक हमने एक पोस्ट रखी है ना जी, जैसे सूती कपड़े का दामन 15 मीटर का, उसके साथ ठीक है। शर्ट और चुंदड़ी गोटे सितारा वाली, और हम्म। 5 आइटम ज्वेलरी के। ज्वेलरी हम्म। में भी हम खुद से लेकर पाँव के 5 आइटम रख रखे हमने, वो 5,500 में एक सेट तैयार करके देते हैं लोगों को। ये बिल्कुल, मतलब मैं कहूँ सूती का बेसिक जो है, जिसमें फुल, मतलब फुल सेट है ये, मतलब जो हाँ, भी जो हो एक उसमें फुल प्रॉपर ड्रेसिंग जिसको अप आप के लिए। ट्रेडिशनल कह सकते हैं ना, जिसमें हम्म। आजकल की रेंजा थोड़ा कॉस्टली है, वो हर क्लाइंट कहते हैं ना कि हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हम्म। तो रेजा कॉस्टली है तो हम रेजा क्लाइंट से पूछ के लगाते कि भाई इसकी ये कॉस्टिंग आएगी, बिना हाँ, रेजा ये कॉस्टिंग आएगी। ये है देखो ये। करण का सबका जी करा है जी, हाँ। बोझ भी देखनी है और फैशन भी करना है, तो बिल्कुल। उसके लिए हम ऑप्शन दे देते हैं। और आपने अपने क्लाइंट देखने हैं कि वो वही, मतलब किस टाइप का सामान उसने चाहिए, किस टाइप का सौदा वो लगाना चाहे। मैडम कुछ लेकिन अगर हम दामन कुछ लोग, अगर आपके पास है तो एक बार हाँ दिखाओ अगर ऑन कैमरा। हाँ मैं बिल्कुल अभी दिखाऊंगी आपको। देखो एक तो दामन का तो काम है ही अपने हरियाणा में, दूसरा हम लोग है ना अपने अहिरवाल की, जो हीरवा टीवी कह दे अपनी भाषा में,
मैं उनके भी फैब्रिक को तैयार करती हूँ। उसको अच्छा। तील बोलते हैं। जैसे आप इसमें तो दामन चुंदड़ी हो गया है, सही। आयरवाल का जैसे तील होती है उनकी, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। तो हम्म। उसमें तो देखो ये चुंदड़ी होती है उनकी, सही। ये 1.5 पार्ट की होती है। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि हाफ पे पूरा काम होता है और हाफ प्लेन रहता है जो नीचे से कैरी होके आता है। ठीक। हाँ, तो ये होता है एक अपनी हरियाणा की पूरी जालदार चुंदड़ी है। और जो आप कह रहे हो ना, देखो मैं फैब्रिक दिखाना चाहूंगी आपको। हम्म। ये हमारा थोड़ा सा यंग बच्चों को जोड़ने के लिए, जैसे आप जो फैशन शो भी देते हैं ना निशांत जी, और देखने वाले जो आपके दर्शक हैं, वो भी आज एक बात बताना चाहूंगी, हम सिर्फ दामन का ही देते हैं। हम्म। हमारे जवान बच्चे दामन पहन के रैंप पे उतरते हैं। सही। तो अपने कल्चर को ये कौन सा मटेरियल है मैम? शाइनी शाइनी जो नजर आ रहा है, ये कौन सा है? सीक्वेंस है। अच्छा। ये सीक्वेंस का कपड़ा है। और नीचे हम लोग है ना इसमें चादर का भी यूज करते हैं। मैं हम्म। आपको दिख, अभी रेजी वाला तो शायद कोई इधर रखा नहीं है मेरे पास। एक तो ये चादर वाला दिखाऊंगी, एक ठीक ये है। दूसरा है, ये देखो ये जिसको वेलवेट इंग्लिश में बोल देते वेलवेट। हैं, का कहते हैं। इसमें ये देखो, ये सेमी जो रेजा होता है रजाई वाला, इसमें वो डाल रखा है। इसका वर्क क्योंकि है। दामन होता है ना, उसका वजन नीचे से लामन उठाती है। हम्म। आजकल आके न्यू कहेंगे वो पहला वाला वजन कौन है इसमें। हाँ। तो वजन के लिए पहला वाले बाड़ी चुगड़िया मानस कितने रह रहे हैं, तो बाकी मानस से नहीं रह रहे, तो दामना में वजन कितने बना पाओगे हम। और वो तो बहुत हैवी हुआ करता उसमें, तो फिर भी झोल इतनी थी और नीचे अच्छा, बहुत हैवी था। ये टॉपिक भी आपका क्लियर कर देती हूँ। जो हमारे पहले वाले दामन थे ना निशांत, उनका वजन 10 से 12 किलो होता था। अच्छा। तो आजकल हम वेट देते हैं, जैसे आप फॉरेन भेजते हैं, हम्म। फॉरेन में क्या होता है, सिर्फ हम फ्लायर फ्लायर देते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे वेटिंग होता है। तो हम्म। हम खोज नहीं दे सकते हैं। ठीक। तो हमें हल्की चादर डालनी पड़ती है यहाँ हम हम्म। तो वो लोग कहते हैं कि बस फ्लायर मिल जाए दामन वाला हमें। तो ठीक। वहां का जो हम काम करते हैं वो 10 से 12 मीटर फैब्रिक में करके देते हैं। हम्म। और यहाँ अपने हरियाणा दिल्ली यहाँ की स्टेट के लिए जो हम काम करते हैं, वो अपना शुरू होता ही 15 मीटर से। अच्छा। तो वेट कितना होता है जो मॉडर्न दामन आप बना रहे हो, वो 10-12 किलो की बजाय जो आज बना हो उसका कितना वेट है? 3.5 से 4 किलो रनिंग का होता है। अच्छा। ठीक आजकल ठीक। कैरी नहीं कर पाते ना इतना तो। मेरे ख्याल से प्रेफर भी नहीं करती होंगी छोरी ना, इतना भारी पड़ना 10-12 किलो कौन करेगा? नहीं, आजकल की तो इतनी जान रह रही है बच्चे को। सही हाँ। सही। तो मैडम आपने ये दिखाया हमको, दामन की फैब्रिक दिखाया अलग अलग। तो अब बात कर रहे हैं बनान की, क्योंकि असली हाँ, कलाकारी तो बनान की है ना। अब हाथ का काम है। हाथ का जगह आधा हाथ का लिया तो मशीन रखे लो, लेकिन है तो दिमाग का और आर्टिस्टिक काम। तो ये हम्म। आप खुद करते हो, कोई आपने रखा हुआ है, कोई टीम बनाई हुई है, कोई सबलेटिंग करी हुई है, आगे कोई दर्जी रखे हुए हैं? कैसे करते हो ये काम? निशांत, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि पहले मेरे को मशीन बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। तो ऐसे ही जब मेरे पास पहला ऑफर आया कि आपको फैशन शो देना है, मेरे पास एक ऑफर आया पहली बार, हम्म। इसी तरह फैशन शो का था। तो उस अच्छा। टाइम माँ के दूसर की मशीन थी। पुरानी दरी ओढ़ के। पुरानी, जब 10वीं करी, जब मम्मी ने तो कोई बेटी मशीन सीख ले, पर हम्म। पापा ने कहा हाँ छोरी मशीन सीखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे। सही। तो उस टाइम तो वो की नहीं। लेकिन जब वो प्रेशर आया तो मैंने मतलब मशीन चलाना भी सीखा। फिर एक ऐसा सीन आया कि मेरा ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया जाना था, और मेरे जिससे मैं स्टिचिंग कराती थी वो एट ए टाइम छुट्टी पे चले गए। अच्छा। क्योंकि मैं उनको छुट्टी के भाई ये था कि भाई पे करती थी, भाई सिलाई घर पे ही काम करवाती थी मैं सारा ही। ठीक। तो फिर उस टाइम मैंने दामन बनाना सीखा, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ का काम नहीं सीखोगे ना, तो हम्म। ये नहीं पता कि ये कब आपको वो का, अगर हमारी अपनी भाषा की कहावत है, मशीन और कमीन का नहीं मेरा को डाना डोगरे। तो मतलब खुद भी काम आना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अपना काम करना रहे तो उसकी नॉलेज अपने आप भी खुद होनी चाहिए। बिल्कुल, अपने काम की नॉलेज खुद होगी तो आप कुछ कर सकते हैं। फिर आप किसी पे ना, मतलब एक भरोसा नहीं है, आप आए काम कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे तो भी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। मतलब खाली मैनेजर नहीं, वर्कर भी होना चाहिए आदमी को, कि वर्किंग का भी पता हो, खाली मैनेजिंग मैनेजिंग नहीं कि तू यो बना दे तू यो बना दे, खाली इस हाँ। तरह से नहीं। सही। नहीं। ठीक। तो मैम, तो आप खुद भी बनाते हो और कोई है साथ में? क्योंकि मास प्रोडक्शन मान लो करना पड़े, मैं आपने कल 10 ऑर्डर दे दूं, अब 10 ऑर्डर तो एकदम आपसे नहीं बन सकते, आपकी लिमिटेशन है, ह्यूमन लिमिटेशन है। तो उस केस में क्या करते हो फिर?
नहीं, मैं जैसे कि घर पे हम लोगों ने अपना बुटीक, जैसे मैं रहती हरियाणा में हूँ, दिल्ली में भी सेटअप किया हुआ है। अच्छा। तो दिल्ली में वहां मेरी मदर है, और मेरी जैसे सिस्टर भी हैं, तो तो वहां एज अ कारीगर। फैमिली, फैमिली में मतलब आप उसको डिवाइड कर लेते हो काम को? राइट राइट, बिल्कुल। मामी चुन्नी बना रही है मेरी, मम्मी वो देख रही हैं, तो मार्केट चले गए। तो मतलब हम लोग घर की फीमेल्स ही करती हैं, इसमें जेंट्स इन्वॉल्व नहीं है हमारे, फीमेल ही ग्रेट। करती है। बहुत बढ़िया। नारी सशक्तिकरण मतलब लोग कहे जा हैं, आप करके दिखाने लग रहे हो। बहुत बढ़िया। हाँ। तो इसमें फिर बनने के बाद, ऑर्डर आने के बाद, अच्छा पहले ऑर्डर आते कैसे, इस पे आ जाते हैं। अब मैं आपने जानू फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के थ्रू, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कि अंजू जी मेरी वाइफ के लिए ऐसा दामन चाहिए, इस कपड़े का, इस फैब्रिक का, आप रेट बता दो कि मैं ऑर्डर दे दूंगा, इतने दिन लग जाएंगे बनाने में, डिलीवरी में। इसके अलावा भी आप बुटीक भी खोल रहे हो, या आप कुछ और चैनल के थ्रू भी अपना जो क्लाइंट है वो आपके पास आता है? क्या क्या है मतलब जिसके थ्रू लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के अलावा? वो तो एक हो ही गया ही आजकल मेन स्टे, लेकिन उसके अलावा कौन से चैनल्स के थ्रू आप, जैसे बुटीक एक तरीका हो गया, वर्ड ऑफ माउथ हो गया कि भाई वाह मेरी काकी की छोरी है, उसकी छोरी है, उसने मेरा है दामन बना हुआ है, उसने कह दी इस तो बनवा ले। तो ऐसे किस किस तरीकों से मतलब मोस्ट ऑर्डर कहाँ से आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं या कोई बुटीक पर है उसके थ्रू मिलते हैं? देखो, ऑर्डर तो मेरा क्या है निशांत, कि जब मैंने पहली बार जब ये चुन्नी बनाई थी, तो सोशल मीडिया पे ही डाल दी थी उस टाइम। अच्छा। उस टाइम मैं इंस्टाग्राम तो यूज भी नहीं करती थी, मैंने फेसबुक पे हम्म। ही डाल डिजाइन। ठीक। तो उस फेसबुक पे मैंने डाले, तो वो मतलब लोगों को है ना एक अलग सा ही डिजाइन लगा, क्योंकि जो बने हम्म। थे वो डिजाइन भी बिल्कुल हटके थे, चुन्नी चुन्नियों के थे उनको। तो वहां से मतलब नॉलेज हुई, और जब लोगों ने वो कहते हैं ना थपकी दी, तो मुझे भी मतलब एक मोटिवेशन मिला आगे जाने के लिए। तो फिर वहां से डिजाइनिंग का एक ट्रेंड शुरू हुआ, कि आप सिर्फ एक जगह ही, आप सिर्फ कॉटन की चुन्नी पे नहीं रह गए, हमने जॉर्जेट पे भी चुंदड़ी बनाई, कलर को लेके डाई किया। अब पीछे मैंने एक टाई एंड डाई का दामन भी दिया, अच्छा। व्हाइट मीटर कपड़ा लिया, उसको मजेंटा और व्हाइट के साथ टाई एंड डाई कराया, तब उसको बना के दिया। और सही। मेरे जब कई एक दो मूवी सॉन्ग में भी गए हैं ड्रेसेस। हम्म। और उसके बाद कोई ना कोई मतलब रोज हम इसी फील्ड में काम कर रहे थे, रोज इसी में से निकल जाता है। आजकल थोड़ा सा ही हो गया कि 2 साल में नेटवर्क कुछ ज्यादा हो गया है, तो लोगों हम्म। को आस पड़ोस में जानकारियों में हाँ, आप वाली। जानकारी में मतलब रिश्तेदारियां में लोगों ने बिरा लग गया होगा कि चाहिए होंगी वे तो, कि हाँ वो हाँ, बना हुआ है उसके थ्रू ले लो, मतलब इनको कॉमन मतलब नॉलेज हो गया ना फिर तो। पहचान भी है ना, एक सबको हम्म। पता है, नाम के साथ भी है ना, फोन में भी सब दामन के साथ ऐड करते हैं नाम को, टाइटल दामन दे दिया लोगों ने। हाँ। बढ़िया बहुत। और ये तो उपलब्धि है एक किस्म की कि उस प्रोडक्ट के लिए आपका नाम जोड़ दिया लोगों ने जो आप बनाने लग रहे हो। तो शायद भी ट्रस्ट है लोगों का, अगर जो इस चीज ने जोड़ा है आपस में। अंजू जी, बात कर रहे थे हम कि भाई क्लाइंट कहाँ से आते हैं, सोशल मीडिया हो गया, ये है वो है। तो इसके अलावा जैसे हरियाणा में एक चलन और है, क्योंकि दामन पॉपुलर हो रहे हैं पिछले कुछ साल तक, ज्यादा से ज्यादा फैशन शो हैं, कल्चरल शो हैं, आपस में मतलब वार त्योहार पर भी छोरी और लुगाई जो है पैर ले हैं। तो एक ट्रेंड ये भी है मार्केट में कि भाई मतलब मास प्रोडक्शन के, लो क्वालिटी के, मतलब 4-4 हजार के, 3-3 हजार के, मतलब जो न्यू कह जिसमें कुछ नहीं लाग रहा, और वो मतलब एक दुकानदार है उसने कई सारे दर्जी पकड़ रखे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब 50 दामन इकट्ठे बनाने लग रहा है एक जिसे, जिसमें मतलब कपड़े की ना क्वालिटी। तो उसको कैसे काउंटर करोगे आप, मतलब जो मान लो कोई सेठ है बड़ा, वो बड़ी फैक्ट्री लगा रहा था, मन किया काल ने लगा ले। तो जो इंडिविजुअल आपके जैसे मेकर्स हैं, क्रिएटर हैं, डिजाइनर हैं, वो उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी आ जाए, कोई बड़ा सेठ आ जाए इस फील्ड में, तो उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखो, यूं कहा करें कि निशांत सब अपने भाग का खा रहे हैं, हम्म। चाहे कोई बड़ा है छोटा है, एक कर रहा 10 कर रहा है। ठीक। क्लाइंट की आप हो, हमें मैं अपने से लगा के चलती हूँ, मेरे को सब पता है भाई, सबके पास मेहनत का पैसा है। हम्म। और वो कोई दिहाड़ी करके कमा रहा है, कोई सरकारी तनख्वाह से कमा रहा है, फालतू किसी के सही। पास भी नहीं, क्योंकि उसका खर्चा उतना है, अगर है तो अपने लिए है। तो हम्म। मैं मार्केट में भी विजिट मैंने की हुई है, खैर बहुत हम्म। जगह है। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि शौकिया तौर पे कर रहे हैं, उसको दूसरे के पैसे से ना कोई मतलब नहीं है, हम्म। उसकी गोज तलीका है, अगर कुछ कमी हुई तो वो दुख हैगा। अब हम्म। मैंने पीछे क्लाइंट को चुन्नी दी, तो उनका पंचकुला का ऑर्डर था मेरा। तो मैडम ठीक। का मैसेज आया कि अंजू चुन्नी सुंदर है, लेकिन मुझे इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। हम्म। तो मैंने सीधा उनको बोला, मैडम आप बेफिक्र रहिए, आप इसको वापस भेजिए,
और आप मैं डिजाइन आपको दोबारा और दिखाती हूँ, आप उसमें से, तो हम है ना क्लाइंट को निराश ही नहीं करते भाई, सही। क्योंकि ठीक। वही है ये। आप अगर आप इनको ही निराश करोगे तो हम्म। क्योंकि अगले 10 क्लाइंट इन्हीं से मिलने हमें, मिलने हैं, वो खराब है हो ना, जाएंगे। तो वो खराब हो गए तो फिर आप काम आगे नहीं जाएगा। हम्म। तो यही है कि सही। आप थोड़ा करो लेकिन जेन्युइन करो, बात ये है। सही। अच्छा, ये तो देसी क्लाइंट हो गए अपने। अब जो फॉरेन में कितना भेजो हो आप, कोई बाहर मंगावा है, उसकी शिपिंग कैसे करो हो आप, मतलब उसने भेजो भी करा देते हैं? अभी शिपिंग का तो ये है कि जैसे हम लोगों ने ना यहाँ कोरियर वाले अपने देख रखे हैं, अच्छा। हमारे आस पड़ोस में ही रहते हैं। हम्म। लेकिन 2 3 ऐसे भी गए हैं कि जो छुट्टियों के टाइम इंडिया आए हुए थे, हम्म। तो वो उस टाइम ले गए, क्योंकि मेरे जो ऑस्ट्रेलिया गए थे वो सही। भी ऐसे गए थे, वो यहाँ से खुद ही ले गए थे। अब सही। पीछे मैंने कैलिफोर्निया के लिए दिया था, तो वो जब छुट्टियों में विंटर्स में इंडिया आए तो वो तब लेके चले गए थे। सही। अभी मेरा नेशनल यहाँ पर अपने कैलिफोर्निया में परेड हुई थी, तो अच्छा। उसमें पहना था, मेरी 3 ड्रेसेस गई हुई थी उसमें। सही। तो ये है कि मैंने खुद से तो एक ही ड्रेस सिडनी के लिए भेजी थी। हम्म। अदरवाइज तो क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं कि जब मैं एग्जीबिशन देती हूँ तो कोई ना कोई वहां मिल ही जाता है, और वो जो अपनों के लिए पूछ ही लेता है उस चीज को। ये सही। 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 बहुत खूब। और मैम, अब हमने काफी बात करी, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू हो गया आपका, मतलब जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूशन उसका कर रहे हो, इसके अलावा कोई सरकारी सपोर्ट भी मिला है? आपने, आप 2 साल तक काम कर लग रहे हो, दिल्ली सरकार का, हरियाणा सरकार का, कोई कॉर्पोरेट हो, कोई कंपनी हो, मतलब कोई, आप इंडिविजुअली हो काम कर रहे हो, किसी एनजीओ का सपोर्ट, मतलब बाहर से जो बाकी समाज में चीजें हैं, सरकार होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, बाकी बहुत संस्थाएं जो काम कर रहे हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लेकर काम कर रहे हैं, तो किसी से कोई समर्थन, कोई सपोर्ट, कोई पैसा कुछ मिला है, या अंजू जो है वो अपने आप काम करने लग रही है? देखो, मेरे को मतलब वैसा कोई सपोर्ट नहीं है। जो भी हम्म। कुछ है मेरा खुद का है, ठीक। अपना कहते कमाना अपना लगाना, ये सब ठीक। चीजें। हाँ, एक सपोर्ट मेरे को विरासत हेरिटेज फैमिली से जरूर मिला है, हम्म। जिसके ऑनर महासिंह डॉक्टर महासिंह पूनिया जी जी। हैं। और वो बहुत पिछले कई सालों से, देखो आपने हरियाणा का म्यूजियम भी सुना होगा, धरोहर म्यूजियम है धरोहर कुरुक्षेत्र। म्यूजियम। हाँ, तो वो उन्हीं के डेडिकेशन या स्टार्टिंग थी, जो उन्हीं का एक अपना व्यू था, तो उसके लिए उन्होंने अपना म्यूजियम भी बनाया। उन्होंने जरूर मेरे को ढूंढा था कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, तो वो जहां पर भी उनके एग्जीबिशन होते हैं वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देते हैं वहां के लिए। उनका मेरे लिए पूरा सपोर्ट है। और अभी पीछे से मेरे को हरियाणा सरकार ने इस एक इंडिविजुअल फीमेल लेडी जो अपना बिजनेस रन कर रही है, उसके लिए हरियाणा के कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो बहुत एक खूब। उसमें मैं भी थी कि जो इंडिविजुअल अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। बिल्कुल। मैम, हमने सारी बात अब तक लेडीज की करी है, कुछ हमारे मतलब मेल के लिए भी कर रहे हो क्या आप? मतलब खाली लुगाइयां दिखा कर लग रहे हो, मतलब हमारी नहीं, ड्रेस व्रेस नहीं है क्या कुछ? बिल्कुल आप लोगों की भी है, लेकिन ये होता है कि अब तक तो मैं सिर्फ फैशन शो में ही देती थी, हम्म। जो मेल की ड्रेसेस थी, या फिर किसी ने पर्सनल ऑर्डर में मंगा ली, फीमेल ने अपने साथ हम्म। ली। लेकिन अब जो, अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे फोटो शेयर नहीं किए हुए थे इसके, लेकिन हम्म। अभी मेरा एक एग्जीबिशन है 3 4 दिन बाद, तो उसमें मैंने क्लाइंट्स के लिए रेडी किए हुए हैं, वो मैं फिर आपको शेयर जरूर करूंगी। जेंट्स जी। के लिए भी है, खंडका भी है, अपना कुर्ता भी है, धोती भी है। अब वो इनकी इच्छा, आप फैब्रिक भी अपनी पसंद का डिजाइन कर सकते हो कि मैडम मेरे को तो नीला कुर्ता चाहिए, नीचे धोती ये चाहिए, सही। ठीक है। और आप रेडीमेड्स में भी कलर फाइनल कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है कि आप रेडीमेड लेते हैं या आप उसको डिजाइन कराते हैं। सही। सही। कुर्ते की भी जोड़ी होती है, कोई गोल जोड़ी बनवाता है, कोई चकोर बनवाता है, वही हाँ, किसी को उसमें भी अलग अलग वेरायटी है, डिजाइन अलग अलग है उसमें। हाँ हाँ वो। और एक हम है ना क्लाइंट को ये दुखी नहीं करते कि आप हमें नाप दीजिए, ना तो हम हम्म। मेल को दुखी करते हैं ना फीमेल को दुखी करते हैं। अच्छा। हम सीधा हाइट लेते हैं कि आपकी हाइट क्या है, फिर उस हाइट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने कॉमन मेजरमेंट निकाला हुआ है, हम उसके अच्छा, अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड साइज निकाल रखे हैं कि इस हाइट का होगा तो ये हाँ, उसकी तो ये नॉर्मल ताकि, पैमाइश होगी, इसकी या पैमाइश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये चलो, यो एक काम और बच गया, आदत आदमी दुखी दुखी होता अपनी चेस्ट का, अपने फिर बाइसेप्स का, कंधे का, सब क्या का, तो बताओ हाँ, कितना की है। और टचवुड भी गॉड गिफ्टेड भी कहूंगी शायद, मैंने किसी की इतनी भी प्रॉब्लम नहीं सुनी है कि मेरा आधा इंच भी टाइट है या लूज है। सही। ठीक। हाँ, जैसा दिल से काम करके देते हैं ना रिस्पॉन्स वहां तक वही मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि मेल्स का भी जिक्र है ना, अब उनकी वाइफ है,
उनके फैमिली मेंबर को दामन पहन रही, तो उनका विचार करके भाई हम भी खंडवा बांधा है, हम भी धोती या कुर्ता पहन के हम भी आओ ना, फिर हम क्यों पीछे रहे। मतलब खाली फैशन शो उनके लिए थोड़ी ना है, अब तो इक्वालिटी है हर जगह। तो फिर मेल्स बिल्कुल। जो है बेचारे, वे क्यों पीछे रहे। तो मैम हमने बात करी मेल फीमेल की, यूथ आपका फोकस रहा है, शुरू में भी हमने बात इसी से शुरू करी थी कि यूथफुल जो वो है ना हिसाब, कि भाई मतलब यूथ को पसंद आए, क्योंकि अगर कपड़ा ने वही लेकर जाएगा अगर वही अडॉप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए आपने अलग अलग फैब्रिक चुने। आपको लग हाँ, रहा है आगे हरियाणा में, जैसे हरियाणा अब इमर्ज हो रहा है, हरियाणवी म्यूजिक आर्ट कल्चर, कपड़े उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अब हम लग रहे हैं, क्योंकि एक पहला मार्कर आदमी ना हरियाणा के आदमी ने देख के, वो तो बोलेगा तो बाद में, गाना तो बाद में गाओगा, पहले दिखेगा किसा। तो जो उसकी ड्रेस है, फर्स्ट इंप्रेशन तो उससे तो पड़ा है किसी की। तो यूथ जो है कनेक्ट कर रहा है दामन से, धोती खंडवे इन चीजों से, क्योंकि एक मैं दोबारा ट्रेंड देखूं कि ये दोबारा मार्केट में आने लग रही है। जो पहले एक चीज गायब हो गई थी, या रिक्रिएट हो गया, अब इसकी डिमांड बढ़ने लग रही है मार्केट में। तो आपकी क्या नजर रही है, आप इस फील्ड में हो तो। यूथ के लिए देखो, मैंने एक नई चीज भी, जब मैं एग्जीबिशन देती हूँ निशांत बाहर, तो मैं एक चीज और मैंने स्टार्ट की। जब आप अलग अलग स्टेट में विजिट करते हो, तो आपने हम्म, देखा वहां के लोग एक अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को देते हैं और लोग फोटो हाँ, खिंचवाते हैं। तो हम्म, ये चीजें मैंने अपने एग्जीबिशन में भी शुरू की हुई है कि मैं कुछ ड्रेसेस निकाल के रखती हूँ। और सही। बाहर वही मैं बता रही हूँ, डॉक्टर साहब का अपना पगड़ी का चलता है, क्योंकि वो पगड़ी बंधवाओ फोटो खिंचवाओ का एक स्लोगन हम्म, उन्होंने दिया हुआ है। तो यूथ पगड़ी बंधवा के बड़े भाई, क्योंकि जिम्मेदारी की पगड़ी होती थी पहले तो लोगों सही। की। तो आजकल एक शौक से, फिर उस शौक से उनकी एक जिम्मेदारी उन्हें अच्छा ही फील करती है। तो उन, हम्म, जब वो मेल बाहर पगड़ी कराते हैं, तो फिर लड़कियों का मन करता है कि भाई ड्रेस का रेट पूछते हैं तो वो कॉस्टली लगती है। फिर हम एक फोटो सेशन करते हैं जो 200 से 300 का होता है हमारा, कि सही। आप फोटो खिंचवाओ, आप 10-15 मिनट आप हमारा म्यूजियम विजिट करो, और आप हम्म, लोग अपना शौक दोनों पूरा कर सकते हैं 300 रुपीज। सही, ग्रेट। ये और है क्योंकि तो आप फिर हिमाचल जाओ या उत्तराखंड जाओ या अपनी ट्रेडिशन, आप तो सस्ते में करने लग रहे हो। ये तो 500 रुपए ले लें बस कपड़े पर आने का फोटो उतारने के। फिर आप हरियाणा वाले ना सादे बोले हैं, देखो हमने हाँ। फिर हमारे कमाड़ियां भी सादी है अभी ना। यहाँ स्टार्ट हुआ है ना एक्चुअली, अरे प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं लिया ना, अभी नई मार्केट है। जब हाँ, यहाँ लोग पकड़ लेंगे ना इस चीज में, फिर ये वो काम करेंगे। ये दामन पे राड़ के 500 रुपए। अपने आप को फैला के नहीं कहेंगे, सीधे गट्टा तले के रेट मारेंगे, हाँ इतने हैं। हाँ, क्योंकि जो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाए ना, जो नया स्टार्ट कर रहा है, जब नई नई वो है, फिर वाकई करें सब उसने सीधे सीधे फॉलो करने लग जाए, फिर सब न करती वो काम करने लग जाए। ये भी एक ट्रेंड इसीलिए किया है, ताकि जब गर्ल मेल फीमेल दोनों, बॉय और गर्ल दोनों कैरी करते हैं ना, तो उन्हें खुद ही लगता है कि हम एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लेते हैं। उनके हम्म, साथ है ना, आसपास घूमने वाले लोग भी फोटो कराते हैं, भैया हाँ, दामन ठंड के में हमारा फोटो खींचो। तो वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है ना, उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कि क्यों ना इसको हम अपना एक खुद के लिए बनवा के रखें। और बिल्कुल। ये चीजें निशांत ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं ना कि एक जनरेशन नहीं चलती है, 3-3 जनरेशन चलती है सब चीजें। सही। आप यूं कह दे भाई हमारी तो दादी का दर है, अरे आपा भी तो किसी की दादी होंगी, हम ना देंगे तो आगे बालक कितने पैर लेंगे। बिल्कुल सही बात। इतने तुम उन्हें जीन्स जाओगी तो जीन्स से पैरेंगे फिर आगे। हाँ, अपनी लेगेसी तो कुछ नहीं छोड़ रहे ना। वही ना कि बचाने के दादी लिए तो कुछ तो छोड़ेगी। छोड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैम बहुत अच्छी आज बातचीत हुई आपके साथ। एंड में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या संदेश देना चाहते हो अपने काम के थ्रू, आपका क्या मोटिव है, क्या मोटिवेशन है काम करने के लिए, तो ये दर्शकों को बताइए प्लीज। देखो, मेरा सबसे पहले तो मैं जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं ना, एक रिक्वेस्ट उनसे करना चाहूंगी। घर में आपा बड़ा तो सुनते आए हैं कि काम करणिया ने काम बतेरे, ना करणिया ने बहाने बतेरे। हम्म, ठीक है, काम आप ढूंढोगे ना, काम बहुत है। और हमारे हरियाणा से जो हस्तकला गुम होती जा रही है, पहले हम्म, खाट डेमू डेबो या बंदरवाल दामन टूक ठेकरी, इतनी सारी चीजें, इतना हैंडवर्क हम्म, कि लोग भूल चुके हैं। ये यूं कह बेड पे सो जाओ, खाट में कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई सर्वाइकल नहीं था, कोई कमर दर्द। तो बहुत सारा ऐसा हैंडक्राफ्ट है जिसको, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सही। तो उसको ढूंढने की कोशिश करें। काम कुछ ना कुछ जोड़े, काम हम्म, से तो कहते हैं ना कि सब कुछ है। तो काम सही। तो ढूंढोगे तो बहुत है। और मैं अगर अकेली कर सकती हूँ, तो आप एक दूसरे से मोटिवेट होके हम और भी कुछ ढूंढ सकते हैं। मैं दामन कर रही हूँ, आप बूदड़ी बना लो, सही। सोपली बना लो, दुकनिया बना लो, कितनी सारी पुरानी चीजें थी हमारे कल्चर में। बिल्कुल तो सही। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट मैसेज है यूथ के लिए, कि भाई एक्सक्यूज मत ढूंढो, काम करो, कुछ ना कुछ काम, तुमने काम करोगे तो राह मिल जाएगी। और जहाँ चाह वहां राह।
तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज टाइम काढण खातिर हमारे गेल्या बात करने खातिर। थैंक यू। और आप आज तो इस पे मुलाकात हो रही है हमारी ऑनलाइन, किसी दिन आपके पास आएंगे और दामन देखेंगे। ठीक है। हाँ तो ठीक। थैंक यू वेरी मच आज आने के लिए। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते मैम।